नेक्स्ट डिफरेंस है वोवन फैब्रिक्स कैन नॉट बी डिस्टोर्टेड ईजीली। वोवन फैब्रिक्स को डिस्टोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनके अंदर इंटरलेसमेंट होती है। अगर हमें वोवन फैब्रिक को अनरोव करना पड़े या खोलना पड़े, उधेड़ना पड़े, तो एक एक धागे को निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई शर्ट या सूट मैं आपको बोल दूं ओपन करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर धागे निकालने के लिए, तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि अगर हम बात करें निटेड फैब्रिक की, तो निटेड फैब्रिक कैन बी डिस्टोर्टेड ईजीली, क्योंकि अगर हम एक लूप को तोड़ के उस धागे को खींचना स्टार्ट करेंगे तो उसको ईजिली अनरोव किया जा सकता है। वो निटेड फैब्रिक को आसानी से उधेड़ा जा सकता है या डिस्टोर्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि लूप्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक लूप दूसरी लूप को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उनको अनरोव करना इजी होता है। एक लूप अगर टूट जाएगी तो दूसरी लूप उसके साथ कनेक्टेड है, वो आपस में टूटती चली जाएंगी। इसलिए वोवन फैब्रिक को डिस्टोर्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, निटेड फैब्रिक को डिस्टोर्ट करना इजी हो। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें, वी नीड प्रिपरेटरी प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोवन फैब्रिक्स। प्रिपरेटरी प्रोसेस या प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं हमें वोवन फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रिपरेटरी प्रोसेस क्या है? जैसे हमें स्पिनिंग से जो यार्न मिलता है वो कोन या चीज़ की फॉर्म में मिलता है। वाइंडिंग प्रोसेस से जब हम धागा लेते हैं तो वो कोन या चीज़ की फॉर्म में होता है। अब हमें बीम तैयार करने के लिए पहले क्रील पे बहुत सारे कोन्स को लगाकर, इस तरीके से हम कोन्स को क्रील पे लगाते हैं और उससे हम बीम को तैयार करते हैं। जो वार्प बीम है उसको तैयार करना पड़ता है, उन सारे धागों को वाइंड करके इस तरह की हम बीम तैयार करते हैं और ये बीम आगे जाके हम लूम के ऊपर लगाते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये लूम के ऊपर बीम लगी हुई है। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, वाइंडिंग प्रोसेस से लेके बीम तक, लूम तक पहुंचने का, इसको हम प्रिपरेटरी प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर हमें कोन या चीज़ को, स्मॉल पैकेज को, कोन या चीज़ स्मॉल पैकेज होते हैं, उन्हें हमें बिगर पैकेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। बीम एक बड़ा पैकेज होता है ताकि हमारी प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहे, वीविंग की प्रोसेस। तो वोवन फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रिपरेटरी प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जबकि निटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई प्रिपरेटरी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कोन, हम क्रील पे कोन को लगाते हैं और उन कोन्स को लगा के हम मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं और फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये नीटिंग मशीन के ऊपर कोन्स लगे हुए हैं और उन कोन से धागा मशीन के अंदर जा रहा है और मशीन फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही है। तो हमें कोई बीम तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्रील की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बीच का जो सेटअप है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती निटेड फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, वोवन फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाई ट्विस्टेड यार्न्स का यूज़ करते हैं, जबकि निटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए हम लेस ट्विस्टेड यार्न्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम वोवन फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो यार्न्स हैं उनको वीविंग प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए शेडिंग, पिकिंग, बीटअप, इन मोशंस को कैरी आउट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें यार्न की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जब शेड ओपन होता है तो यार्न स्ट्रेच होता है, वहाँ पर ब्रेकेज ना हो, इसलिए हम हाई ट्विस्टेड यार्न का यूज़ करते हैं। और जो दूसरे मोशंस होते हैं तब मूवमेंट ज़्यादा होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन ज़्यादा होता है वीविंग प्रोसेस में, जिसकी वजह से हमें जो यार्न्स हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वार्प यार्न्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए ताकि यार्न ब्रेक ना हो और कंटिन्यूस वीविंग प्रोसेस होती रहे। जबकि नीटिंग में ऐसा नहीं होता। नीटिंग प्रोसेस में नीडल की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर यार्न ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन में से पास नहीं होता, खिंचाव नहीं होता यार्न के अंदर, इसलिए हम लेस ट्विस्टेड यार्न्स का यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है, ऐसे यार्न्स को हम नीटिंग प्रोसेस में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, वोवन फैब्रिक्स आर मोर प्रोन टू रिंकल्स। रिंकल्स ज़्यादा आती हैं वोवन फैब्रिक में एज़ कम्पेयर टू नीटेड फैब्रिक। नीटेड फैब्रिक्स में रिंकल रेजिस्टेंस हाई होता है, वोवन फैब्रिक में रिंकल रेजिस्टेंस लो होता है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर जल्दी रिंकल्स आ जाती हैं। जब भी हम वॉशिंग करते हैं तो हमें वोवन फैब्रिक्स को प्रेस करने की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि नीटेड फैब्रिक के अंदर हमें आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर रिंकल्स कम आती हैं बिकॉज ऑफ लूप्ड स्ट्रक्चर। अगर हम कटिंग की बात करें, जैसे हमें वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक दोनों फैब्रिक दे दिए जाएं और उससे हमें कोई गारमेंट प्रोड्यूस करना है, तो कटिंग और टेलरिंग में वोवन फैब्रिक के केस में आसानी रहती है। उसको कट करना, उसको स्टिचिंग करना काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सरफेस है वोवन फैब्रिक का वो स्मूथ होता है और स्ट्रेट रहता है वो। जबकि अगर हम बात करें नीटेड फैब्रिक की, तो उसके
फैब्रिक के एजेस कर्ल हो जाते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नीटेड फैब्रिक एजेस से कर्ल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेट करना, उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। जिस टाइम हम उसके अंदर मार्किंग करते हैं, टेलरिंग करने से पहले, कटिंग करने से पहले हमें मार्क लगाना पड़ता है वहाँ पर कटिंग करने के लिए। तो और जब हम कटिंग करते हैं उस टाइम पे भी स्ट्रेचेबिलिटी होने के कारण वो फैब्रिक स्लिप करता रहता है, अपनी पोजीशन से हिलता रहता है, जिसकी वजह से कटिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है अगर हम वोवन फैब्रिक के कंपैरिजन में बात करें। जबकि वोवन फैब्रिक स्ट्रेट रहता है, हम आसानी से उसकी मार्किंग कर सकते हैं, उसको आसानी से कट कर सकते हैं और कटिंग के बाद उसको स्टिच भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक के बीच। वोवन फैब्रिक का यूज़ हम शर्ट्स, पैंट्स, सूटिंग, शर्टिंग, कोट पैंट्स वगैरह के लिए, साड़ी के लिए, सूट सलवार के लिए, इन चीज़ों के लिए हम वोवन फैब्रिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जबकि नीटेड फैब्रिक का यूज़ हम टी शर्ट्स के लिए, लेगिंग्स के लिए, स्वेटर्स के लिए, सॉक्स के लिए, किड्स गारमेंट के लिए, स्पोर्ट्स वियर के लिए, इस तरह के जहाँ पर स्ट्रेचेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस तरह के गारमेंट्स को बनाने के लिए हम नीटेड फैब्रिक का यूज़ करते हैं। अगर हम क्रीज रेजिस्टेंस की बात करें तो वोवन फैब्रिक का क्रीज रेजिस्टेंस लेस होता है, नीटेड फैब्रिक का क्रीज रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर हम सेम वेट के दो फैब्रिक्स, वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक, दोनों की अगर थिकनेस को हम कंपेयर करें, दोनों का वेट सेम है, तो हम आसानी से ये देख सकते हैं कि वोवन फैब्रिक की थिकनेस कम होती है जबकि नीटेड फैब्रिक की थिकनेस ज़्यादा होती है। हम कह सकते हैं कि वोवन फैब्रिक आर लेस थिकर वेयर एज नीटेड फैब्रिक्स आर मोर थिकर ऑफ सेम वेट। सेम वेट के अगर दो फैब्रिक्स हैं, एक वोवन है एक नीटेड है, तो थिकनेस वोवन फैब्रिक की कम होगी, नीटेड फैब्रिक की हाई होगी। और इसी प्रकार से अगर हम स्टिफनेस की बात करें, अगर सेम वेट के दो फैब्रिक्स हैं, वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक, दोनों का वेट सेम है, तो हम देख सकते हैं कि वोवन फैब्रिक जो है वो स्टिफर, ज़्यादा स्टिफ होंगे, उनकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नीटेड फैब्रिक। नीटेड फैब्रिक आर लेस स्टिफर। स्टिफनेस का मतलब वो थोड़े ज़्यादा हार्ड लगेंगे हमें नीटेड फैब्रिक के कंपैरिजन में अगर हम सेम वेट की बात करें। अगर एयर परमेबिलिटी की बात करें तो वोवन फैब्रिक्स में एयर परमेबिलिटी कम होती है, लेस एयर परमेबल होते हैं, जबकि नीटेड फैब्रिक में एयर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। एयर परमेबिलिटी अच्छी होने की वजह से जो नीटेड फैब्रिक हैं वो ब्रीथ करने में हेल्पफुल होते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है हमें नीटेड फैब्रिक को जब हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक के, कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, कैसे हम वोवन फैब्रिक को अलग कर सकते हैं नीटेड फैब्रिक से, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें वो अलग अलग एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं जो नीटेड फैब्रिक के अंदर हम यूज़ करते हैं, और वार्प नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग दो टाइप्स होते हैं नीटेड फैब्रिक के, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि वार्प नीटिंग फैब्रिक कौन से हैं और वेफ्ट नीटेड फैब्रिक कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है textilehelp_official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।